सारे शर्तों को नकार दिया है। सहमति जो बनी है वो कोर्ट ने कहा है कि ये हार्ड कॉपी जो है इसकी नकल ले सकते हैं। ये दशा और दिशा तय कर देगा। ये एसआई की जो रिपोर्ट है यही तय करेगा। हम लोग प्रसन्न हैं क्योंकि सत्य को सामने लाना बहुत अनिवार्य है। ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जो है न्याय नहीं करता, ठगने का काम जो न्यायालय के थ्रू है। नमस्कार, टाइम्स साउंड ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अयोध्या में रामलला की एक झलक पाने के लिए नए मंदिर में आज दूसरे दिन भी भक्तों का सैलाब होगा। जबरदस्त तरीके से भीड़ नजर आई। हालांकि आज व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस बीच वाराणसी कोर्ट से आज एक बड़ी खबर आ गई। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी में हुए एसआई सर्वे रिपोर्ट को पक्षकारों को देने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों को हार्ड कॉपी दी जाएगी और किसी भी प्रकार की शर्त मंजूर नहीं होगी। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर बातचीत हुई। कोर्ट के रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर हिंदू पक्ष ने क्या कुछ कहा, पहले उससे सुनिए। शर्तों को नकार दिया है। सहमति जो बनी है वो कोर्ट ने कहा है कि ये हार्ड कॉपी जो है इसकी नकल ले सकते हैं, जो सामान्य प्रक्रिया है। कोई शर्त जो है इस पे किसी शर्त या अंडरटेकिंग में इसको बांधा नहीं जा सकता। पूरा मुकदमा जो है इस एसआई रिपोर्ट में जो साक्ष्य आए, इन साक्ष्यों के आधार पर ही सारी कोर्ट की प्रोसेसिंग चलेगी और ये दशा और दिशा तय कर देगा। ये एसआई की जो रिपोर्ट है यही तय करेगा। बिल्कुल हम लोग प्रसन्न हैं क्योंकि सत्य को सामने लाना बहुत अनिवार्य है। जो एक धब्बा है जो हम लोग के मस्जिद बनाया जा रहा है वो सच सामने आएगा कि वो मंदिर था। सत्य सामने आ जाएगा। वो बिल्कुल जो प्रकृति मंदिर की प्रकृति है, ये एसआई की जांच इसलिए है कि मंदिर की प्रकृति है या मस्जिद की, मंदिर के जो प्रकृति वो सामने आ जाएगी कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। सोचिए, देश अभी राम मंदिर बनने के बाद, रामलला के दर्शन करने के बाद अभी जश्न में था। अभी भी चारों ओर एक तरीके से राम लहर है। लेकिन इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर आई। एएसआई के रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि सारे सबूत साफ हो जाएंगे। इस केस में एएसआई की रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि रिपोर्ट सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत होगी। उसमें हिंदू पक्ष के दावे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सबूतों के दावों की पुष्टि हो जाएगी। यह रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो विवाद में तस्वीर साफ हो जाएगी, गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। सुनवाई आगे होगी इस केस की तो उसमें यह रिपोर्ट आधार बनेगी। और माना जा रहा है कि चूंकि कई सारे अहम बिंदु होंगे इस रिपोर्ट पे, तो मील का पत्थर साबित हो सकती है रिपोर्ट। दावे का सच सामने आ जाएगा जो हिंदू पक्ष कर रहा है और कह रहा है कि अभी भी तहखाने में मूर्तियां हैं, अलग अलग तरीके के धार्मिक चिन्ह हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए। तो यह सब कुछ सच सामने आ सकता है एएसआई की रिपोर्ट अगर एक बार सामने आ गई तो। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर से वही किया। आज का फैसला आने से पहले ही कोर्ट पर सवाल उठा दिए। मुस्लिम पक्ष तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठा रहा है। सुनिए। हाँ, ये हमारा सब्र है, ये हमारा सब्र है, ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। और जो हालात बनाए जा रहे हैं वो किसी भी हाल में देश के लिए ठीक नहीं। हम आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है हम कहीं और किसी और मुल्क की तरफ देख रहे हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो न्याय नहीं कर रहा है। जो कुछ भी होगा ये न्यायालय के थ्रू होगा। ठगने का काम भी वो न्यायालय के थ्रू ही होगा। आप सोचिए, कोर्ट ने फैसला दिया और ये जनाब कह रहे हैं कि ठगने का काम कोर्ट के जरिए हो रहा है। एसएन यासीन तो ज्ञानवापी के बहाने मुसलमानों को सताने का तक का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। सुनिए। इतना न सतावें लोग। ये मतलब ये मुसलमानों की पीठ दीवार से लग चुकी है। ये मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ और डर के नहीं कह रहा हूँ, बहुत खुल के कह रहा हूँ। पीठ जब दीवार से लग चुकी है तब आदमी या तो खड़ा हो जाता है या मर जाता है। इसलिए हमारी पोजीशन वही कर दे रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी अब हो रहा है 1991 के कानून के बाद
प्लेस ऑफ वर्शिप है होने के बावजूद जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और ये हमारे देश के लिए अच्छा है। आप सोचिए, शब्द सुनिए, भाषा सुनिए, तेवर को महसूस करिए। लेकिन एसएम यासीन को जवाब हिंदू पक्षकार सोहन लाल ने दिया और कहा कि मुसलमानों को भड़काना बंद करें और कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। सुनिए। उनको ऐसा बयान नहीं दिया जब नहीं देना चाहिए जब मामला माननीय न्यायालय में है। लेकिन मैं स्पष्ट करता हूं कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जाति उनके साथ नहीं, जाति तो हमारे साथ हुआ आज से 353 साल पहले। वह जिनको हम मस्जिद करते हैं, जिनको वह मस्जिद करते हैं, उसके ठीक सामने हमारा नंदी, विशाल काय नंदी सामने खड़ा है। उसके झरझर बहते हुए आंसुओं को जो हम देखते हैं तो हमारा हृदय द्रवित हो उठता है। जाति तो हमारे साथ हुआ है कि हमारे पश्चिमी भाग में देख लीजिए, शंख चक्र गदा त्रिशूल है, पाषाण शिलाखंड है और तो और वहां हमारे जो है गणेश जी की मूर्तियां पड़ी हुई है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि एसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कोर्ट सहमत, आगे क्या होगा और रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें क्या बड़ी बातें होंगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, अब क्या ज्ञानवापी की बारी है। सवाल यह भी है कि एसआई रिपोर्ट से इतना डर, सब्र वाली धमकी क्यों दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो भरोसा आप किस पर करेंगे। और आप ये कहते हैं कि फैसला कोर्ट से आए, हम उसका सम्मान करेंगे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रोहिणी कौशल जायसवाल कांग्रेस पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दानिश कुरैशी हमारे साथ एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विवेक सिलास जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही विष्णु शंकर जैन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विष्णु जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। कोर्ट सहमत इस बात पर हो गया है कि कॉपी पक्षकारों को मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी। कब तक ये मिलेगी, क्या तस्वीर साफ हो जाएगी, जरा आज का सीन क्लियर करिए दर्शकों के सामने। देखिए, आज इस मामले की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हुई थी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी कि इसकी हार्ड कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी दोनों पक्षकारों के वकीलों को उपलब्ध कराई जाए और जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश आएगा उस आदेश के अनुपालन में हम लोग सर्टिफाइड कॉपी की जो प्रक्रिया होती है उसको चालू करेंगे और सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने ये भी ऑब्जेक्शन किया अंजुमन इंतजामिया के वकीलों ने कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए और मैंने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि आज हम उस दौर में हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। आज हम उस दौर में हैं जहां पे कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है तो उसकी कॉपी मेल कराई जाती है वकीलों को, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को, और यहां पे बात कर रहे हैं कि इसकी कॉपी ना उपलब्ध की जाए। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, इसमें ये पब्लिक प्रोसीडिंग है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इस पे कोई गैग ऑर्डर नहीं लग सकता है। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। माननीय न्यायालय अभी अपना आदेश पारित करेगा, हम लोग उस आदेश के इंतजार कर रहे हैं और फिर उस आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। मतलब विष्णु शंकर जैन जी आपके पास कॉपी आ जाएगी तो अभी ये तय नहीं है कि वो पब्लिक हो सकेगी नहीं हो सकेगी, पब्लिक लाइफ में जाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब उस पर क्लैरिटी आएगी। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और दोनों पक्ष कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। एक बात और बताइए विष्णु जी, ये रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, छिपा कर रखी जाए, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्यों ये लोग नहीं चाहते कि रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ जाए, सभी लोग देखें कि भाई कहां क्या मिला, हिंदू पक्ष का दावा सही है कि मुस्लिम पक्ष का दावा सही है? देखिए, जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी 92 डेज की, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी ऐसी चीजें इस सर्वे में मिली और तब अंजुमन इंतजामिया कोर्ट भाग के गया और उन्होंने कहा मीडिया को रोक दिया जाए इसके ऊपर रिपोर्टिंग करने से। मैं बताना चाहता हूं सीपीसी में और इस केस में कोई भी मीडिया हाउस पार्टी नहीं है, ना मीडिया पे रोक लगाने की सीपीसी में कोई प्रक्रिया है, ना उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है। मैं और ये कहना चाहता हूं यहां पे जितने गेस्ट हैं वो बता दें कि सीपीसी के कौन से प्रोविजन से आप मीडिया के ऊपर गैग ऑर्डर लगा सकते हैं। फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है और आप मीडिया को नहीं रोक सकते हैं किसी भी बारे में बात करने से। तो पहले जब एएसआई की सर्वे हो रहा था तब उन्होंने कहा कि नहीं मीडिया को रोक दिया जाए और अब भी मांग कर रहे हैं कि मीडिया को रोक दिया जाए। उसका एक ही कारण है कि इस रिपोर्ट में ऐसे सच उपलब्ध हैं। जो 92 डेज का सर्वे है ये चीख चीख के कहेगा कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है
और जो वहां पे चीजें मिली है अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, पर जब रिपोर्ट आएगी तो बिल्कुल उस पर बात करेंगे और उसके ऊपर चर्चा होगी। पर आप इस डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों को, जो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आप बात करने से नहीं रोक सकते। एक चीज और बता दीजिए विष्णु जी, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं। तहखाने को लेकर बहुत चर्चा, क्या तहखाने में जो एसआई की रिपोर्ट में जो इनपुट्स होंगे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने जा रहे हैं? क्या अगर कोई ट्रेलर अगर आप दिखा सकते हैं, अगर जो मर्यादा में रहते हुए? देखिए, मर्यादा में रहते हुए मैं जितनी बातें कह सकता था मैंने कही हैं, और ये मेरी इस समय मजबूरी है। पर जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हम इस बारे में बात करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर से आपको अवगत कराएंगे। पर हमारी पूरी कोशिश है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे गैग ऑर्डर नहीं लगना चाहिए। ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए। राम मंदिर में एएसआई की जो रिपोर्ट है उस पर कोई गैग ऑर्डर नहीं लगा था, उसको सबने पढ़ा था, और ये पब्लिक प्रोसीडिंग है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इस पे कोई गैग ऑर्डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए विष्णु जी आप हमारे साथ बने रहिए। दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है कि सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। कौन से सब्र का इम्तिहान? कह रही है कि कोर्ट मुस्लिम पक्ष को ठग रहा है। कहां से ठग लिया भाई? आपके फेवर में फैसला नहीं आया तो आप कहेंगे हम कोर्ट का सम्मान भी करते हैं, दूसरी ओर धमकी वाली भी भाषा। देखिए, हमने बाबरी मस्जिद के मामले में पूरा मामला देखा, और जिस तरीके की बातें विष्णु जैन अभी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पेशे से वकील हैं, उन चीजों से अवगत होंगे ही वो, कि नंबर ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग राज्यों की अदालतों में इन कैमरा मामले चलते हैं, शायद उनकी जानकारी में होगा। और नंबर ऑफ केसेस में ऐसा कहा भी जाता है कि भाई जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगी या मीडिया के समक्ष नहीं रखी जाएंगी। बहुत सारे मामले होते हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके का पक्ष है, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और अंजुमन इंतजामिया ने जो अपना पक्ष रखना था उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब काम है अदालत का, वो अपना फैसला सुनाए। नहीं दानिश भाई, मेरा सवाल कुछ और था। मैं कह रहा हूं कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है कि जो हालात बनाए जा रहे हैं देश के लिए ठीक नहीं है। तो क्या हालात गड़बड़ हो गए? राम मंदिर बन गया, राम भक्ति की लहर है, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आप जरा खोल के देख लीजिएगा पेजेस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के जो मामले हैं ये अदालतों के अधीन आना, ये हमारे लिए भी सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल किस लिए कहा था? इसीलिए तो कहा था कि ये चीजें देश के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अराजकता का वो बना रहे हैं माहौल, मुझे लगता है कि विष्णु जैन जी जो अभी कह रहे हैं, सुनिए नजारा है। अरे सुनिए विष्णु जैन, आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, आप सुन लीजिए। देश का डेमोक्रेसी सुनिए जाता है, ये किस तरह की बात है? अरे सुनिए, सुनने का मामला रखिए, सुनने का मामला रखिए, सुनने का मामला रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सुनने का मामला रखिए। आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आपको कैसा लगेगा? ऐसे बात करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे बात करेंगे तो नहीं चलेगा, हमारे शिवलिंग के ऊपर बात करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे बात करेंगे तो नहीं चलेगा। आज आप नहीं चलेगा, ऐसे बात करेंगे तो। आप बोल रहे थे मैं खामोश था, सुनने का मामला रखिए। आपके वजू टैंक में नहीं, ऐसे बात करेंगे तो आई एम सॉरी, ऐसे बात करेंगे तो आई एम सॉरी। अच्छा एक मिनट, मैं बीच में आ रहा हूं, विष्णु जैन जी एक मिनट सुनिए। अरे दानिश भाई सुनिए, अरे नहीं कोई बीच में आ रहा है सर, लेकिन जो सवाल पूछा गया उस सवाल पर बने रहिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था। अरे सुनिए दानिश कुरैशी, सुनिए ना प्लीज, सुनिए मैं बीच में आया, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा। एक मिनट विष्णु जी, नहीं सुनिए दानिश सुनिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। क्या माहौल गड़बड़ हो गया? लोग लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बात नहीं हजम हो रही है? या फिर एक खास वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसका बंटाधार हो गया, लोगों ने नकार दिया उसे, ये हजम नहीं हो रहा है? या फिर ये लग रहा है कि एसआई की रिपोर्ट में तो भाई ये आने वाला है, अब क्या करेंगे? सुनिए, हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने फैसले से मतलब है, अदालत का फैसला आएगा उससे मतलब है। अच्छा, बाकी लोगों से क्या मतलब है भाई? ना ठीक है। अरे तो बोल देता ना कि एसएम यासीन ने गलत कहा, और आप कह रहे हैं कोर्ट के फैसले से मतलब है। तो राकेश त्रिपाठी जी इनकी पार्टी के सर्वे सर्वा बार बार कह चुके हैं कि कोर्ट ने फैसला दिया अच्छा नहीं दिया, बार बार सवाल उठा चुके हैं। नहीं, आप यहाँ झूठ बोलने के लिए लोगों को इजाजत नहीं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं कहा क्या हुआ इसी ने? गलत कहा या सही कहा? क्या झूठ बोला सर मैंने? बताइए दानिश भाई, बताइए क्या झूठ बोला?
चलिए मैं बताइए। आपसे ये पूछ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। अब से पहले भी ज्ञान वापी मामले में चीजें सार्वजनिक ना हो इसलिए अदालत ने कहा था, क्या वो सार्वजनिक नहीं? यहाँ तक के मीडिया में एक बार आप कहा और था आपके सर। मेरे मैं इस पर चर्चा हुई और ये सवाल मैंने उठाया था पांडे जी, आपको याद हो तो आपके चैनल आपके अच्छा रुक जाइए दानिश भाई रुक जाइए, दो मेहमान और वेट कर रहे हैं, रुक जाइए दानिश भाई रुकिए विष्णु जैन जी आप कुछ कह रहे थे 20 सेकंड, फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए दानिश भाई रुक जाइए, सार्वजनिक मैं उसका पूरा प्रारूप समझा रहा हूँ। जब 92 एक अब आप कंटिन्यूस बोलते दानिश भाई सुन लीजिए, आपने जो बोला सुन लीजिए सर, उसका रिप्लाई सुन लीजिए। सर्वे हो रहा था, जब 92 डेज का सर्वे हो रहा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, तब उस समय अंजुमन इंतजामिया कोर्ट गई और उन्होंने कहा लोगों को रोक दिया जाए, विष्णु शंकर जैन को रोक दिया जाए ये बताने से कि सर्वे में क्या मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और ये सर्वे शांति से हो जाए। इसलिए हमने उस बात में एग्री किया कि ठीक है सर्वे के दौरान जो बातें आ रही हैं वो बाहर नहीं बताई जाएंगी। पर अब तो रिपोर्ट आ गई है, अब रिपोर्ट आ गई कि रिपोर्ट के बारे में ना बताया जाए, पूछ लिया। ये किस तरह की बात होती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आ गई, इसमें सार्वजनिक होने में आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं विष्णु जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं, दानिश भाई आगे बढ़ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये बार बार सब्र वाली धमकी क्यों आती है और कहा जाता है पीठ तो लग गई, अब तो मर ही जाएंगे या आगे क्या होगा देख लिया जाएगा? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश को वाकिफ करा। राकेश जी देखिए राकेश जी, दानिश कुरैशी का हो या अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोगों का हो, इनका मातम मनाना बहुत स्वाभाविक है और इनके मातम मनाने से स्पष्ट हो गया है कि रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट बिना देखे ही आपके दर्शक जान गए हैं कि रिपोर्ट में क्या है। जितना ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, इसको कहेंगे छुपाओ छुपाओ, उतना सब लोग जान जाएंगे कि उसके भीतर क्या है, क्योंकि सांच को कभी आंच नहीं होती है। वही छुपाने का प्रयास कर रहा होता है जो जानता है कि भेद खुल जाएगा, जो जानता है सच सामने आ जाएगा, वही सच को छुपाने का प्रयास कर रहा होता है। और सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो तो शिव है और शिव तो सुंदर है। इसलिए कहीं किसी तरह की ना हिंदू पक्ष में कोई घबराहट है, ना कोई धैर्य का बांध टूट रहा है। वर्षों वर्ष की प्रतीक्षा है, सैकड़ों वर्ष की प्रतीक्षा है, और फिर भी न्याय और नीति का ही पालन हुआ है। सबने इस देश की न्यायपालिका में विश्वास रखा है। और मैं इसलिए दानिश भाई को कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो, इस सब्र की अभी और जरूरत पड़ेगी। धैर्य रखो, बहुत धैर्य रखा है इस पक्ष ने, जो न्यायपालिका में अपने आराध्य, अपने इष्ट की पूजा के अधिकार के लिए कोर्ट के दरवाजे तक गया है और साक्ष्यों की बुनियाद पर कह रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ जाए, उस वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर हम अपना दावा पेश करेंगे, अपनी दावे पर बात करेंगे। लेकिन ये वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सामने नहीं आने देना चाहते, ये साक्ष्य सामने नहीं आने देना चाहते। ये चाहते हैं जो ये कहे वही सही माना जाए, ना खाता ना बही, जो यही कहे वही सही। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, इस देश में न्यायपालिका है, और न्यायपालिका तर्कों को सुनेगी, सत्य को कसौटी पर कसेगी, साक्ष्यों के बुनियाद पर देखेगी और फैसला देगी। और जो फैसला होगा वो सत्यम शिवम सुंदरम होगा। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, सत्य को का सामना करिए, आंखें मूंदने से सत्य बंद नहीं हो सकता है। रिपोर्ट को सार्वजनिक होने दीजिए भाई, क्यों घबराहट में है? रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, आपके पक्ष की होगी तो आपके पक्ष की, हिंदू पक्ष की होगी तो हिंदू पक्ष की। लेकिन इसमें सब्र का बात क्यों टूटने लगा? और आप परेशान मत होइए, केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देंगे, किसी को इस बात की छूट नहीं देंगे कि कोई कानून अपने हाथ में ले सके। 4 महीने समझिए पूरे भी। अरे दानिश भाई मत बौखलाइए इतना, और लोग हैं, थोड़ा उनसे भी मैं बातचीत कर लूं। भाई रुक जाइए, दानिश इसीलिए कह रहा हूं, इसका अभ्यास बढ़ाइए, इसकी जरूरत और पड़ेगी आपको, इस सब्र को की जरूरत और पड़ेगी दानिश, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, अरे मैं सवाल, अरे दानिश इसलिए कह रहा हूं, इस सब्र की जरूरत और पड़ेगी, इस सब्र को और धैर्य से रखो, मजबूती से रखो, इस सब्र की और जरूरत पड़ेगी। मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा इसकी चिंता आप मत करिए। आपकी पार्टी ने जो आपको काम दिया है वो सही तरीके से करिए और बिना बौखलाए करिए, तो लोग आपको समझेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोग आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, विवेक सिलाल, एक फैक्ट ये भी है, दो बातें। एक तो क्या आप लोग किस फेवर में सार्वजनिक होनी चाहिए कि नहीं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, एक फैक्ट ये भी है कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी और अनरिटेन ऑर्डर था, बंद कर दी गई थी, और आप ही लोगों की सरकार थी। देखिए, तो सबसे पहले तो सबको प्रणाम करते हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी कानून संबद्ध काम हमेशा करते आई है और करेगी। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, जो भी माननीय न्यायालय फैसला देगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। अब फैसला किधर जाता है किधर नहीं, तो भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान में
जो भी वहां पर प्रतिक्रिया चल रही है वो न्याय सम्मत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उसके श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा रुकवाना क्या न्याय संगत था विवेक सिलास जी? देखिए पांडे जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको समाजवादी पार्टी पे हमला करना है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बात की है, रामराज की बात हो रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं पे अपराध नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। अरे विवेक सिलास जी सर सुनिए ना, क्राइम के आंकड़ों पर नहीं डिबेट कर रहा हूं, उस पे आप प्लीज नहीं डिबेट कर रहा हूं। सवाल बहुत सीधा सा था कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा रुकवाना क्या न्याय संगत था? ये फैसला हाँ या ना? ये कब की बात है साहब, बताइए तो सही। अच्छा आपको याद नहीं है? जरा विष्णु जी याद दिलाइए इन्हें। नवंबर 1993 की सर। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा बड़े प्रेम से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय का साथ देती है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शायद ये प्रवक्ता है तो उनको पता होगा कि जो ज्ञान व्यापी के आसपास बैरिकेडिंग की किस आदेश से की? ठीक, कौन सा ऑर्डर है जिससे ठीक है छोटा विवेक सिलास जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर रोहिणी और राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए विष्णु जैन जी बड़े वकील हैं, वही जानते होंगे कि वहां पर कभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, कभी भी हो सकती है। वहां एक माहौल जो है वो ठीक नहीं है। सर कोई रिटर्न ऑर्डर तो होगा, उसको ठीक करने के लिए जो भी सरकार उसको ठीक आपके साथ ये है ना विष्णु जैन जी, दिक्कत आपके साथ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वहां पे सुनना नहीं चाहते, रिटर्न ऑर्डर तो करते सर। अभी आप दानिश कुरैशी के साथ बैरिकेडिंग लगाई तो रिटर्न ऑर्डर। अच्छा एक थोड़ा सा वक्त कम है विष्णु जी, 2-3 मिनट मेरे पास है। राकेश जी, विवेक सिलास ने कह दिया कि कानून व्यवस्था अभी भी खराब हो सकती है। ये देखिए गजब है, एसएम यासीन कह रहे हैं, विवेक सिलास उसी लाइन पर आ गए। एक छोटा जवाब। मैं देखिए विवेक साइलेंस को मैं स्पष्ट कर दूं, आप कितना भी प्रयास करो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार कहीं भी किसी को भी कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का अवसर नहीं देंगे। और आपको बाबा का बुलडोजर तो ध्यान में है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना, तो बुलडोजर अभी खड़े नहीं किए हमने। बुलडोजर चल सकता है, ये बात दंगाइयों को ध्यान में है। ठीक है। रोशनी जी, कल राहुल गांधी ने कह दिया कि लहर ही नहीं है, राम भक्ति को लेकर, राम मंदिर को लेकर कोई लहर नहीं। आप लोगों का स्टैंड क्या है काशी को लेकर, या कोई स्टैंड नहीं है? देखिए मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की रहने वाली हूँ, यहीं जन्मी हूँ और पिछले 29 साल से यही रह रही हूँ, तो मुझे जितना काशी के बारे में पता है शायद आपको भी नहीं पता होगा। काशी को पूरे विश्व से लोग यहाँ के, आपको ज्यादा पता है, बताइए, कल्चर को देखने आते हैं। और यहाँ के कल्चर को देखने के लिए अभी से नहीं आ रहे हैं। ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, तो इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, ना ही वो भाजपा हो, ना ही वो कांग्रेस हो, ना ही वो सपा हो। ठीक है, यहाँ काशी को पूरे विश्व में यहाँ के कल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ के जो आध्यात्मिक चीजें हैं उसके लिए जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से। अरे मैं ज्ञान वापी पर आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूँ रोशनी जी, मैं काशी के महात्म्य पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पूछा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है ज्ञान वापी को लेकर, एसआई सर्वे को लेकर। लोग देखना चाहते हैं तो दिखाइए ना, फिर तो देखिए बाकी सब सुनेंगे तब मैं बोलूंगी, क्योंकि बाकी सब बोल रहे थी, राइट। और खासकर राकेश त्रिपाठी जी बात कर लोकतंत्र हमारे देश में बचा है क्या? हमारे कितने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अरे रोशनी जी ठीक है, बात करते हैं लोकतंत्र। रोशनी जी माफी के साथ रोकूंगा, वक्त इतना ही है, लेकिन अभी भी आप काशी के महात्म्य पर चर्चा कर रही हैं। तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही थी। मैंने पूछा था काशी पर पार्टी का स्टैंड क्या है, आप नहीं बता पाई। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।